नमस्कार दोस्तों। सफलता का राज आखिर क्या है? क्या यह केवल प्रतिभा है या फिर मेहनत? यही सवाल एंजेला डकवर्थ अपनी मशहूर किताब ग्रेट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस में उठाती है। उनका तर्क है कि जीवन में महान उपलब्धि हासिल करने वाले लोग केवल उनकी बुद्धिमत्ता या टैलेंट से नहीं बल्कि उनकी ग्रेट यानी जुनून और दृढ़ता अलग बनाती है। एंजेला डकवर्थ एक मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता है जिन्होंने वर्षों तक छात्रों, खिलाड़ियों और सैनिकों और बड़े बिजनेस लीडर का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि सबसे अधिक सफल लोग जरूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली हो, बल्कि वे लोग होते हैं जो अपने लक्ष्यों को लेकर दीर्घकालीन जुनून और हार न मानने वाली मानसिकता रखते हैं। यही गुण है जिसे वे ग्रिट कहते हैं। इस किताब का उद्देश्य यह बताना है कि हम सभी अपने जीवन में ग्रिट को विकसित कर सकते हैं, उसे सफलता की कुंजी बना सकते हैं। एंजेला बताती है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस की एक सीमा होती है, लेकिन ग्रिट असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। वह एक फॉर्मूला भी है, स्किल इक्वल टू टैलेंट इनटू एफर्ट्स, अचीवमेंट इक्वल टू स्किल इनटू एफर्ट्स। इसका मतलब है कि अगर आपके पास टैलेंट है लेकिन आप प्रयास नहीं करते तो सफलता नहीं मिलेंगी। वहीं अगर आपके पास सीमित टैलेंट है और आप लगातार मेहनत और अभ्यास करते रहते हैं तो आप कहीं आगे निकल सकते हैं। किताब में ग्रिड के 4 मुख्य तत्व बताए गए हैं। 1. इंटरेस्ट, वह काम करे जिसमें आपकी रुचि हो। 2. प्रैक्टिस, निरंतर और उद्देश्यपूर्ण अभ्यास करें। 3. पर्पस, अपने काम को एक गहरे मकसद से जोड़ें। 4. होप, कभी हार न माने और यह विश्वास रखें कि मेहनत का फल मिलेगा। एंजेलिया इस किताब पर जोर देती है कि ग्रीड जन्मजात नहीं है, बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है। परिवार, शिक्षा, समाज और संस्कृति मिलकर ग्रीड को मजबूत बनाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को चुनौतियों से लड़ना और कठिनाइयों में टिके रहना सिखाते, उनमें यह गुण पैदा कर सकते हैं। यह किताब उन सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन है जो जीवन में बड़ा हासिल करना चाहते हैं। चाहे आप एक छात्र हो जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, एक एथलीट हो जो जितना का सपना देखते हैं, एक उद्यमी हो जो अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, या एक साधारण इंसान हो जो जीवन में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो। ग्रिड आपको यह सिखाती है कि कैसे जुनून और दृढ़ता से आप किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एंजेला डकवर्थ का यह संदेश साफ है, सफलता की असली कुंजी टैलेंट नहीं बल्कि जुनून और दृढ़ता है। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे तो आपकी उपलब्धियां की कोई सीमा नहीं होगी। अध्याय 1, हाजिर रहना। एंजेला डकवर्थ अपनी किताब ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस की शुरुआत इस विचार से करती है कि सफलता का पहला कदम हाजिर रहना है। इसका मतलब है कि जब कोई अवसर, काम या चुनौती आपके सामने आए तो आप उसमें भागे नहीं बल्कि हर बार उपस्थिति रहने और पूरी कोशिश करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए असाधारण प्रतिभा या भाग्य चाहिए, लेकिन एंजेला के अनुसार असली फर्क यह नहीं डालता कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि यह डालता है कि आप कितनी बार लगातार मैदान में उतरे और कोशिश करते रहे। केवल टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि टैलेंट तभी काम आता है जब आप उसका लगातार इस्तेमाल करते हैं। वह बताती है कि बहुत सारे लोग अपनी क्षमताओं को इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे आधे रास्ते में हार मान लेते हैं। जैसे कोई छात्र पढ़ाई शुरुआत करता है लेकिन कठिनाइयाँ आते ही छोड़ देता है, या कोई खिलाड़ी ट्रेनिंग शुरू करता है लेकिन थोड़ी मेहनत से तक कर रुक जाता है। इसके उलट वे लोग जो लगातार 3 हाजिर रहते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। एंजेलिना एक उदाहरण देती है वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स का। वहाँ ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है और कई लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन जिन छात्रों ने हर दिन हाजिर रहना और टिके रहना सीखा, वही अंत तक पहुँच पाए। इसका मतलब है कि सफलता पाने वालों और हार मानने वालों में अंतर केवल प्रतिभा नहीं था, बल्कि यह था कि कौन जुनून और दृढ़ता के साथ बार बार उपस्थित हुआ। इस अध्याय का संदेश यह है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए
लगातार हाजिर रहना जरूरी है। भले ही आप हर दिन बड़ा काम न कर पाए, लेकिन अगर आप रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच जाएंगे। एंजेला कहती है कि आदत बनानी चाहिए कि चाहे मन करे या ना करे, चाहे हालात अनुकूल हो या ना हो, फिर भी आपको अपने लक्ष्य के लिए उपस्थित रहना होगा। यही वह गुण है जो ग्रिड को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो रोज लिखें, भले ही केवल एक पन्ना ही क्यों ना हो। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो रोज व्यायाम करें, चाहे केवल 15 मिनट ही क्यों ना हो। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो रोज पढ़े, चाहे केवल एक अध्याय ही क्यों ना हो। छोटे छोटे लगातार प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं। अध्याय का सार यही है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार मैदान में उतरते हैं और फिर हर परिस्थिति में हाजिर रहते हैं। अध्याय 2, प्रतिभा के भ्रम में, डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। एंजेला डकवर्थ इस अध्याय में बताती है कि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सफलता केवल टैलेंट यानी प्रतिभा से आती है। समाज अक्सर उन लोगों को सबसे ऊपर रखता है जो जन्म से बुद्धिमानी, तेज और प्रतिभाशाली दिखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि केवल टैलेंट ही सफलता की गारंटी नहीं है। एंजेला कहती है कि जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले उसके टैलेंट पर जाता है। हमें लगता है कि वह व्यक्ति खास है क्योंकि उसमें कोई जन्मजात क्षमता है, लेकिन इस सोच में एक बड़ी समस्या है। यह मेहनत और लगातार प्रयास के महत्व को कम कर देता है। वह अपनी शोध में बताती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास असाधारण टैलेंट था, लेकिन वे जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने मेहनत और दृढ़ता नहीं दिखाई। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जिनके पास औसत स्तर पर प्रतिभा थी, लेकिन उन्होंने लगातार अभ्यास किया, कभी हार नहीं मानी और अंत में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। एंजेला इसे एक फॉर्मूला में समझाती है, स्किल इक्वल टू टैलेंट इनटू एफर्ट्स, अचीवमेंट इक्वल टू स्किल इनटू एफर्ट्स। इसका मतलब है कि टैलेंट केवल शुरुआत करने का आधार देता है, लेकिन असली प्रगति तभी होती है जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं। प्रयास का महत्व इतना ज़्यादा है कि 2 बार गिना जाता है, पहले आपकी स्किल को बढ़ाता है और फिर आपकी उपलब्धि को। इस अध्याय में वह यह समझाती है कि समाज अक्सर प्रतिभा की पूजा करता है। उदाहरण के लिए, खेल जगत में नेचुरल टैलेंट खिलाड़ियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। स्कूल और कॉलेज में बुद्धिमान छात्रों को बाकी से ज़्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो असली चैंपियन और टॉपर वे होते हैं जिन्होंने लगातार मेहनत और अभ्यास किया हो। एंजेला डकवर्थ चेतावनी देती है कि टैलेंट का भ्रम खतरनाक है क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारे पास टैलेंट नहीं है तो हम सफल नहीं होंगे। इस सोच के कारण कई लोग अपनी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, बल्कि जल्दी ही हार मान लेते हैं। वह कहती है कि अपना ध्यान टैलेंट से हटाकर ग्रिट यानी जुनून और दृढ़ता पर लगाना चाहिए, क्योंकि टैलेंट भले ही जन्म से मिलता हो, लेकिन ग्रिट वह गुण है जिसमें हर कोई मेहनत और अभ्यास से विकसित कर सकता है। एंजेला का संदेश साफ है, टैलेंट आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन ग्रिट आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अध्याय 3, प्रयास 2 बार गिना जाता है, एफर्ट काउंट ट्वाइस। एंजेला डकवर्थ इस अध्याय में यह विचार प्रस्तुत करती है कि जीवन में केवल प्रतिभा ही सफलता की गारंटी नहीं है। असली फर्क डालने वाला तत्व है प्रयास। उनका मानना है कि प्रयास का महत्व इतना गहरा है कि यह सफलता के रास्ते को 2 बार ले जाता है। एंजेला इसे एक आसान से समीकरण के जरिए समझाती है, स्किल इक्वल टू टैलेंट प्लस एफर्ट और अचीवमेंट इक्वल टू स्किल प्लस एफर्ट। इस फॉर्मूला का मतलब यह है कि टैलेंट अपने आप में पर्याप्त नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास टैलेंट है तो उसे कौशल में बदलने के लिए लगातार अभ्यास और प्रयास करना होगा। फिर जब स्किल विकसित हो जाती है तब भी असली उपलब्धियां हासिल करने के लिए उसकी स्किल को बार बार इस्तेमाल करने और उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। यानी
हर स्तर पर प्रयास की भूमिका दुगनी हो जाती है। एंजिला उदाहरण देती है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गायक बन सकता है अगर उसके पास प्राकृतिक प्रतिभा है, लेकिन अगर वह लगातार अभ्यास नहीं करता तो उसकी प्रतिभा बेकार हो जाती है। दूसरी ओर, कोई व्यक्ति जो सामान्य आवाज़ का मालिक है, अगर वह सालों तक अभ्यास करता है तो वह एक शानदार गायक बन सकता है। यहाँ फर्क टैलेंट नहीं बल्कि प्रयास है। वह कहती है कि अक्सर लोग यह सोचते हैं कि प्रयास केवल उन लोगों के लिए जरिए है जिनके पास टैलेंट कम है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। प्रयास उन लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिनके पास ढेर सारा टैलेंट, क्योंकि अगर टैलेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वह व्यर्थ है। एंजेलिना बताती है कि हम अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम बच्चों या खुद को यह सिखाते हैं कि केवल टैलेंट ही सब कुछ है तो हम जल्दी ही हार मान देंगे। लेकिन अगर हम यह सोचते और समझते हैं कि प्रयास हमें हर हाल में आगे बढ़ाता है तो हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। यही ग्रेड का मूल है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि प्रयास का असर लंबे समय तक होता है। टैलेंट आपके लिए केवल शुरुआती रास्ता खोलता है, लेकिन असली यात्रा आपको अपने प्रयास से ही पूरी करनी होती है। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी अभ्यास से ही जीत हासिल करता है। एक लेखक लिखने की आदत से ही किताब पूरी करता है। एक छात्र पढ़ाई की नियमितता से ही परीक्षा पास करता है। एंजेला डकवर्थ अंत में यह कहती है, टैलेंट हमें यह बताता है कि हमारी क्षमता कहाँ तक हो सकती है, लेकिन प्रयास ही यह तय करता है कि हम वास्तव में क्या हासिल करेंगे। अध्याय 4, आप कितने ग्रेटी हैं। इस अध्याय में एंजेला डकवर्थ पाठकों से सीधा सवाल पूछती है, क्या आप वास्तव में ग्रेट वाले इंसान हैं? यानी क्या आपके अंदर वह गुण है जो जुनून और दृढ़ता को मिलाकर आपको लंबे समय तक के लिए किसी लक्ष्य तक टिकाए रखेंगे। एंजेलिना एंजेला बताती है कि ग्रेट एक जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर समय और अनुभव के साथ विकसित होता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ग्रेट वाले होते हैं, लेकिन हर इंसान में इसे और मजबूत करने की क्षमता होती है। इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि हम खुद को परखें और समझें कि हम अपनी कितने ग्रेट वाले हैं। ग्रेट स्केल। एंजेलिना एंजेला ने एक ग्रेट स्केल बनाई है जिसमें कुछ सवाल होते हैं। इन सवालों से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति कठिनाइयाँ और असफलताओं के बावजूद कितनी देर तक अपने लक्ष्य तक टिके रह सकता है। जैसे, क्या आप अक्सर किसी काम को बीच में छोड़ देते हो? क्या आप लंबे समय तक एक ही लक्ष्य पर फोकस कर पाते हो? क्या आप असफलता के बाद फिर कोशिश करते हो? क्या आप जल्दी ऊब जाते हो और धैर्य बनाए रखते हो? इन सवालों के जवाब यह दिखाते हैं कि व्यक्ति का ग्रिड स्तर कितना ऊंचा या नीचा होता है। ग्रिड इक्वल टू पैशन प्लस परसिवरेंस। एंजेलिना कहती है कि ग्रिड दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक, पैशन, किसी काम को लंबे समय तक करने की सच्ची रुचि। दो, परसिवरेंस, कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद टिके रहने की क्षमता। बहुत सारे लोग शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद उनका जुनून कम हो जाता है। दूसरी ओर, कुछ लोग बहुत धैर्य से टिके रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें उस काम में जुनून नहीं है तो वे थक जाते हैं। लेकिन जो लोग जुनून प्लस दृढ़ता दोनों को जोड़ते रहते हैं, वही सबसे ज़्यादा ग्रिड वाले कहलाते हैं। ग्रिड कैसे मापा जा सकता है? एंजेला कहती है कि ग्रिड कोई स्थायी गुण नहीं है। अगर आपका ग्रिड स्कोर कम है तो चिंता की बात नहीं है। यह एक कौशल है जिसे आप समय के साथ बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है? अपने लक्ष्य को साफ साफ समझना, हर दिन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना, असफलता से सीखना और फिर से खड़े होना, अपने काम में उद्देश्य और मायने को जोड़ना। अध्याय का मुख्य संदेश है, एंजेला डकवर्थ इस अध्याय में के अंत में यह कहती है कि यह जानना जरूरी है कि आप कितने ग्रीडी हो,
लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह समझना है कि ग्रेड को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके पास जुनून और दृढ़ता है तो धीरे धीरे आपका ग्रेड स्तर भी बढ़ जाता है। आप कितने ग्रेडी हैं यह आपकी शुरुआत बताता है, लेकिन आप कितना ग्रेड बनना सकते हैं यह आपकी मंजिल तय करती है। अध्याय 5, ग्रेड बढ़ाया जा सकता है। एंजेला डकवर्थ इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। ग्रेड कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह समय, अनुभव और लगातार प्रयास से विकसित होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को अंदर अभी ग्रेड कम है तो वह इसे बढ़ा सकता है और अपनी ज़िंदगी को बड़ा बदलाव ला सकता है। ग्रेड एक मसल की तरह है। एंजेला कहती है कि ग्रेड को आप एक सरल मसल की तरह समझिए। जैसे मसल्स नियमित एक्सरसाइज से मजबूत होते हैं, वैसे ही ग्रिड भी अभ्यास, धैर्य और अनुभव से मजबूत होता है। अगर आप रोजाना छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करते हैं तो हार नहीं मानते, तो धीरे धीरे आपकी मानसिक शक्ति और दृढ़ता बढ़ने लगती है। ग्रिड स्थायी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो आपके पास ग्रिड है या नहीं, लेकिन एंजेला बताती है कि यह सोच गलत है। ग्रेड स्थायी नहीं है, यह बदल सकता है। उम्र, अनुभव और सीखने की प्रक्रिया से यह बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा शुरू में जल्दी हार मान सकता है, लेकिन जब वह सीखता है और असफलता के बाद भी खड़ा होना जरूरी है, तो उसका ग्रेड बढ़ता है। एक खिलाड़ी अपने शुरुआती करियर में कई बार हार सकता है, लेकिन अगर वह हर बार फिर से मैदान में उतरता है तो उसका ग्रेड और मजबूत होता है। ग्रेड बढ़ाने के तरीके। एंजेला बताती है कि ग्रेड को बढ़ाने के कुछ खास तरीके हैं। 1, जुनून खोजें। वही काम चुनें जिसमें आपकी गहरी रुचि हो। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो लंबे समय तक उस पर टिके रहना आसान हो जाएगा। 2, निरंतर अभ्यास। हर दिन नियमित अभ्यास करें। ध्यान रखें कि अभ्यास उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी हर दिन कुछ नया सीखने और बेहतर बनने का प्रयास करें। 3, उद्देश्य से जुड़ें। अपने काम को केवल निजी लाभ तक न रखें, बल्कि इसे बड़े लक्ष्य और उद्देश्य से जोड़ें। जब हमें लगता है कि हमारा काम दूसरों के लिए मायने रखता है, तो हमारा ग्रेड और भी बढ़ जाता है। 4, आशा बनाए रखें। कठिन समय में यह विश्वास रखें कि आप सुधार सकते हैं। यह आशा ग्रेड की सबसे बड़ी शक्ति है। बाहरी वातावरण का असर। एंजेला कहती है कि ग्रेड केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं बढ़ता, बल्कि आपके आसपास के माहौल से भी प्रभावित होता है। अगर आपका परिवार, दोस्त या संगठन ग्रेड को महत्व देते हैं, तो आपको प्रोत्साहित करते हैं, तो आपके अंदर भी यह गुण विकसित हो जाएगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि ग्रेड कोई फिक्स चीज़ नहीं है। यह बदल सकता है, बढ़ सकता है और मजबूत हो सकता है, आप चाहे किसी भी उम्र या स्थिति में हो। अगर आप जुनून और दृढ़ता के साथ लगातार प्रयास करते रहे तो आप ग्रिड को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल सकते हैं। ग्रिड आपके साथ पैदा नहीं होता, बल्कि यह आपकी मेहनत और जीवन के अनुभवों से धीरे धीरे बढ़ता है। अध्याय 6, रुचि, इंटरेस्ट। एंजेला डकवर्थ इस अध्याय में बताती है कि ग्रेड की शुरुआत हमेशा रुचि से होती है। अगर हम किसी काम में दिलचस्पी ही नहीं होंगे तो हम उस लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। जुनून और दृढ़ता तभी पनपते हैं जब किसी काम के प्रति हमारा मन सच्ची लगन से जुड़ा हो। रुचि क्यों जरूरी है? एंजेला कहती है कि जीवन में बड़ा लक्ष्य पाने के लिए केवल करना पड़ रहा है वाली सोच काम नहीं करती। असली ताकत तब आती है जब हम वह काम करते हैं लगते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा आता है तो आप उसे बिना मजबूरी के बार बार और धीरे धीरे उसमें माहिर बन जाएंगे। रुचि कैसे विकसित होती है? एंजेला बताती है कि रुचि अक्सर अचानक नहीं मिलती, यह समय और अनुभव से विकसित होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें तुरंत यह जान लेना चाहिए कि उनका पैशन क्या है, लेकिन हकीकत यह है कि पैशन धीरे धीरे खोज और प्रयोग से निकलता है। पहले आप अलग अलग कामों को आजमाते हैं,
फिर आपको यह महसूस होता है कि किस काम में सबसे ज़्यादा संतुष्टि और आनंद मिल रहा है। समय के साथ वह काम आपके लिए पैशन बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र को शुरुआत में गणित मुश्किल लगता है, लेकिन अगर वह धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहे और अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन मिलता रहे तो उसमें रुचि विकसित हो सकती है। रुचि को गहरा करने के 3 तरीके। एंजिला डकवर्थ कहती है कि रुचि को गहरा करने के प्रमुख 3 तरीके हैं। 1. खोज, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना और जानना कि किस काम से आपको उत्साह मिलता है। 2. विकास, जिस चीज़ में मज़ा आ जाता है उसमें अभ्यास करना और धीरे धीरे बेहतर बनना। 3. गहराई, उस रुचि को लंबे समय तक बनाए रखना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। वातावरण का असर। एंजिला इस बात पर भी जोर देती है कि रुचि केवल व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि हमारे वातावरण से जुड़ी होती है। अगर माता पिता, शिक्षक और दोस्त हमें प्रेरित करते रहे तो हमारी रुचि और भी मजबूत हो जाती है। वहीं अगर बार बार निरुत्साहित किया जाए तो हम अपनी रुचि खो भी सकते हैं। रुचि और ग्रीड का रिश्ता। ग्रीड का मतलब है लंबे समय तक किसी लक्ष्य के प्रति समर्पण, लेकिन यह तभी संभव है जब उस लक्ष्य में हमारी रुचि हो। बिना रुचि के हम जल्दी ऊब जाते हैं और छोड़ देते हैं। रुचि हमें ऊर्जा देती है जिसमें हम कठिनाइयों के बावजूद टिके रहते हैं। एंजिला डकवर्थ इस अध्याय में अंत में यह कहती है कि अगर आप जीवन में सफलता चाहते हो तो सबसे पहले अपनी रुचि पहचानें, क्योंकि वही रुचि आपके जुनून को जन्म देती है और लंबे समय तक प्रयास करने की शक्ति देती है। रुचि ही ग्रीड की जड़ है। बिना रुचि के जुनून टिकेगा और नहीं दूटेगा। अध्याय 7, प्रैक्टिस, अभ्यास। एंजिला डकवर्थ इस अध्याय में बताती है कि ग्रीड केवल रुचि से नहीं बनता बल्कि उसे मजबूत करने के लिए निरंतर अभ्यास बेहद जरूरी है। रुचि हमें शुरुआत करवाती है, लेकिन अभ्यास हमें उत्कृष्टता तक ले जाता है। क्यों है अभ्यास जरूरी? किसी भी क्षेत्र में सफलता केवल प्राकृतिक प्रतिभा से नहीं आती। असली फर्क पड़ता है जानबूझकर किया गया अभ्यास। एंजिला कहती है कि प्रैक्टिस इज नॉट जस्ट अ रिपीटेशन, इट्स अ इम्प्रूवमेंट। यानी अभ्यास का मतलब सिर्फ बार बार दोहराना नहीं है बल्कि हर बार बेहतर होना है। जानबूझकर अभ्यास क्या है? डेलिब्रेट प्रैक्टिस। एंजिला डकवर्थ बताती है कि सफल लोग साधारण अभ्यास नहीं करते बल्कि वे एक खास तरीके से अभ्यास करते हैं। इसे 4 प्रमुख बातें होती है। 1. स्पष्ट लक्ष्य, अभ्यास का हर सत्र किसी खास उद्देश्य पर केंद्रित होना चाहिए, जैसे कि संगीत सीखने वाले छात्र केवल गाना गाने का अभ्यास करें बल्कि किसी कठिन हिस्से को बार बार सही करने पर ध्यान दें। 2. पूरा ध्यान, अभ्यास करते समय पूरी एकाग्रता से काम करना चाहिए। आधे मन से किया गया अभ्यास परिणाम नहीं देता। 3. तुरंत फीडबैक, अभ्यास के दौरान यह जानना जरूरी है कि कहाँ गलती हो रही है और कैसे सुधार किया जा सकता है। अध्याय 4, दोहराव और सुधार। एक ही गलती को बार बार करने से प्रगति नहीं होती। हर बार सुधार करके आगे बढ़ना ही असली अभ्यास है। ग्रीड और अभ्यास का रिश्ता। एंजिला कहती है कि अभ्यास कभी कभी उबाऊ और थकाऊ हो सकता है, लेकिन ग्रीड वाले लोग जानते हैं कि यही रास्ता उन्हें उत्कृष्टता तक ले जाएगा। वे रोज रोज अभ्यास करते हैं भले ही उनका मन करे, क्योंकि वे लंबे समय के लिए लक्ष्यों को देखते हैं। छोटे सुधार, बड़े परिणाम। एंजिला उदाहरण देती है कि अगर कोई रोज 1% सुधार करता है तो वो साल भर में 37 गुना हो सकता है। यानी छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़ी सफलता बनाना। एक संगीतकार रोज घंटों तक कठिन हिस्सों का अभ्यास करता है ताकि परफॉर्मेंस फ्लॉलेस हो। एक खिलाड़ी बार बार अपनी तकनीक को सुधारता है ताकि मैच में बेहतर प्रदर्शन कर सके।
एक लेखक रोज लिखता है और फीडबैक लेकर अपनी शैली को निखारता है। इन सब में सामने आता है लगातार और उद्देश्यपूर्ण अभ्यास। अभ्यास से आत्मविश्वास। एंजेला बताती है कि अभ्यास से न केवल कौशल बढ़ते हैं बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको लगेगा कि आप सक्षम हैं और असफलता के डर कब होगा। एंजेला डकवर्थ का संदेश ये है कि रुचि शुरुआत करती है लेकिन अभ्यास सफलता दिलाता है। ग्रेड का असली इम्तिहान वही है जब हम रोज मेहनत करें और छोटे छोटे सुधार करते रहें। अध्याय 8 उद्देश्य। एंजेला डकवर्थ इस अध्याय में बताती है कि ग्रेड को मजबूत करने के लिए केवल रुचि और अभ्यास काफी नहीं है। जीवन और काम के पीछे एक गहरा उद्देश्य होना जरूरी है। उद्देश्य वह शक्ति है कि हमारा काम सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता है। यही लंबे समय तक टिकाए रखता है। सेल्फ ओरिएंटेड से अदर ओरिएंटेड। मंजिला बताती है कि ग्रेट वाले लोग अपने फैशन को केवल सेल्फ ओरिएंटेड नहीं रखते, यानी वे सिर्फ मुझे क्या मिलेगा नहीं सोचते बल्कि अदर ओरिएंटेड सोचते हैं, दूसरों को इसमें क्या मिलेगा। यह मानसिकता उनके काम और करने को और मजबूत करती है। उद्देश्य और संतोष। जब हमारा काम किसी बड़े लक्ष्य या उद्देश्य से जुड़ा होता है तो हमें मानसिक शांति और संतुष्ट मिलता है। जैसे पैसे और शोहरत जो अस्थायी है लेकिन उद्देश्य जीवन भर प्रेरणा देता है। छोटे उद्देश्य भी मायने रखते हैं। एंजेला कहती है कि उद्देश्य हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं है। किसी की मदद करना, परिवार की देखभाल करना, किसी बच्चे को पढ़ाना, ये सब भी उद्देश्य हो सकते हैं। असली बात यह है कि आप अपने काम में अर्थ खोजें। अभ्यास का सार। एंजेला डकवर्थ इस अध्याय में अंत में कहती है कि ग्रिड तब सबसे मजबूत होता है जब रुचि, अभ्यास और उद्देश्य एक साथ मिलते हैं। उद्देश्य हमें केवल करियर बनाने में नहीं बल्कि जीवन को सार्थक और मूल्यवान बनाने के लिए भी मदद करता है। जब काम केवल अपने नहीं बल्कि दुनिया का भी हो तभी ग्रीड अपनी असली ताकत दिखाता है। अध्याय 9 आशा। एंजेला डकवर्थ इस अध्याय में बताती है कि ग्रिड का चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण स्तंभ है आशा। आशा वह मानसिक शक्ति है जो हमें कठिनाइयाँ और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। आशा क्यों जरूरी है? जीवन में हर कोई संघर्ष और असफलताओं का सामना करता है, चाहे छात्र हो, खिलाड़ी हो या कोई उद्यमी। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एंजेला कहती है कि ग्रिड वाले लोग अपनी असफलता को अंत नहीं मानते बल्कि सीखने का मौका मानते हैं। उनकी सोच होती है मैं गिरा हूँ लेकिन दोबारा खड़ा हो सकता हूँ। यानी आशा वह ईंधन है जो हमें बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। लर्न ऑप्टिमाइज। सीखी हुई आशा। एंजेला बताती है कि आशा केवल जन्मजात गुण नहीं है, इसे सीखा भी जा सकता है। मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन के अनुसार अगर हम हर असफलता को स्थायी और व्यक्तिगत मानकर हार मान ले तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उससे अस्थायी और सुधार योग्य मान लेते हैं तो हम आशावादी रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाए और सोचे मैं कभी पास नहीं हो सकता तो वह हार मान लेता है। लेकिन अगर वह सोचे मैंने इस बार तैयारी ठीक से नहीं की, अगली बार और मेहनत करूँगा, और तो वह आशा के साथ आगे बढ़ेगा। आशा और ग्रिड का रिश्ता। एंजेला डकवर्थ कहती है कि ग्रिड वाले लोग अपनी असफलता को अंत नहीं मानते, वे बार बार गिरकर भी उठते हैं। यही रेजिलियंस है। उनका फोकस हमेशा भविष्य पर होता है। अभी मुश्किल है लेकिन मेहनत से बदल सकता है। आशा कैसे बढ़ाएं? 1. सकारात्मक सोच रखें। हर असफलता को सीखने का मौका मिले। समस्या का हल खोजें।
केवल समस्या पर ध्यान न दें बल्कि उसका समाधान भी ढूंढें। 3. खुद को याद दिलाइए। अपने आप से प्रेरणादायक बातें करें। मैं कर सकता हूँ, यह मुश्किल अस्थायी है। 4. सपनों को जोड़ें। अपने बड़े लक्ष्यों को बार बार याद करें। यही लक्ष्य आपको आशा देता है। आशा और समाज। एंजेला यह बताती है कि आशा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। अगर परिवार, शिक्षक या स्थायी साथी हमारा उत्साह बढ़ाते हैं तो हमारी आशा और मजबूत होती है। एक सहयोगी माहौल हमें मुश्किल समय में टिकाए रखता है। अध्याय का सार। एंजेला डकवर्थ इस अध्याय का निष्कर्ष देती है। ग्रेड की असली परीक्षा कठिनाइयों में होती है। रुचि, अभ्यास और उद्देश्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन आशा आपको मंजिल तक पहुंचाती है। आशा ही वह ताकत है जो हमें हार से उठाकर फिर से प्रयास करने की प्रेरणा देती है। यही ग्रेड का हृदय है। अध्याय 10। ग्रेड का परवरिश। पेरेंटिंग फॉर ग्रेड। एंजेला डकवर्थ इस अध्याय में बताती है कि ग्रेड केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि इसे बच्चों और युवाओं में विकसित किया जा सकता है। माता पिता और शिक्षक बच्चों को परवरिश और मार्गदर्शन के जरिए उनके अंदर ग्रेड की शक्ति भर देती है। माता पिता की भूमिका। एंजेला कहती है कि बच्चे सिर्फ यह नहीं मान देखते कि माता पिता क्या बोलते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि वे खुद अपने जीवन में कैसा व्यवहार करते हैं। अगर माता पिता कठिन समय में दृढ़ता दिखाए, मेहनत करें और अपने लक्ष्य के लिए टिके रहे, तो बच्चे भी वही गुण अपनाते हैं। सपोर्टिव एंड डिमांडिंग परवरिश। एंजेला के अनुसार ग्रेड पैदा करने के लिए दो चीज़ों का संतुलित होना चाहिए। एक, सपोर्टिव। माता पिता बच्चों को भावनात्मक सहयोग दे, उन्हें प्रोत्साहन करे और उनकी रुचियों को समझे। दो, डिमांडिंग। साथ ही उनसे मेहनत और जिम्मेदारी की भावना भी रखे। केवल प्यार और ढील देने से ग्रेड नहीं आता, और केवल कठोरता से बच्चा दबाव महसूस करता है। असली संतुलन है प्यार और अनुशासन में। ग्रेड सिखाने के तरीके। एंजेला डकवर्थ बच्चों में ग्रेड विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताते हैं। एक, उदाहरण बने। माता पिता खुद ग्रेड वाले व्यवहार दिखाए, मेहनत, धैर्य और कभी हार न मानने वाला रवैया। दो, सपनों को प्रोत्साहित करें। बच्चों को अपनी रुचियों को खोजने और उनमें टिके रहने की आज़ादी दे। तीन, संतुलित चुनौतियाँ दे। बच्चों को ऐसे लक्ष्य दे जो न बहुत आसान हो न बहुत कठिन हो। इनमें उससे आत्मविश्वास और दृढ़ता बढ़ती है। चार, असफलता से सीखना। बच्चों को समझाए कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। पाँच, जिम्मेदारी का महत्व। बच्चों को अपने काम की जिम्मेदारी लेनी दें, जैसे समय पर होमवर्क पूरा करना या घर में छोटे छोटे काम करना। शिक्षक और स्कूल की भूमिका। एंजेला यह भी बताती है कि ग्रेड केवल घर में नहीं बल्कि स्कूल में भी सीखा जा सकता है। अच्छे शिक्षक बच्चों को मेहनत करने, अभ्यास करने और हार न मानने की प्रेरणा देते हैं। संस्कृति और वातावरण। बच्चे उसी माहौल में सीखते हैं जिसमें वे रहते हैं। अगर परिवार और समाज मेहनत, धैर्य और उद्देश्यों को महत्व देता है, तो बच्चे भी ग्रेड को अपनाते हैं। एंजेला डकवर्थ इस अध्याय का निष्कर्ष देती है कि ग्रेड कोई जन्मजात वरदान नहीं है। इसे परवरिश, शिक्षा और वातावरण के जरिए बच्चों को पनपाया जा सकता है। सच्ची परवरिश वह है जो बच्चों को प्यार भी दे और उनमें जिम्मेदारी की अपेक्षा भी रखे। यही ग्रेड का बीज होती है। अध्याय 11। ग्रेड की संस्कृति। एंजेला डकवर्थ इस अध्याय में बताती है कि ग्रेड केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, बल्कि यह एक पूरी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम ऐसा माहौल में रहते हैं जहाँ मेहनत, दृढ़ता और धैर्य को महत्व दिया जाता है, तो हमारे अंदर भी ग्रेड विकसित होने की संभावना अधिक होती है। संस्कृति की शक्ति। एंजेला कहती है कि इंसान हमेशा अपने वातावरण से प्रभावित होता है। हम वही आदतें और मूल्य अपनाते हैं जो हमारे परिवार, दोस्तों, स्कूल, दफ्तर या समाज के सामान्य माने जाते हैं। अगर किसी संगठन की संस्कृति कहती है कभी हार मत मानो, लगातार मेहनत करो, तो वहाँ के लोग ग्रेड को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। परिवार और स्कूल की संस्कृति।
परिवार, अगर परिवार में यह सामान्य है कि हर कोई मेहनत करता है, जिम्मेदारी लेता है और असफलता से डरता नहीं है, तो बच्चों में भी ग्रिट पैदा होता है। स्कूल, अगर स्कूल में केवल अंकों पर ध्यान न देकर मेहनत, अभ्यास और प्रयास की सराहना की जाए, तो बच्चों को ग्रिट और मजबूती भी होता है। संगठन और कार्यस्थल, एंजिला बताती है कि कई बड़े संगठन जैसे खेल टीम, सेना या सफल कंपनियां अपनी संस्कृति में ग्रिट को केंद्रीय मूल्य मानते हैं। सेना, यह सिखाया जाता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, कभी हार मत मानो। खेल टीम स्पोर्ट्स, खिलाड़ी बार बार अभ्यास और हार से सीख कर ही जीतते हैं। कंपनियां, सफल कंपनियां की संस्कृति यह होती है कि असफलता कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। कल्चरल शॉक और व्यक्तिगत ग्रिड, एंजेला यह भी बताती है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे माहौल में प्रवेश करता है जहां ग्रिड की संस्कृति पहले से ज़्यादा मौजूद होती है, तो वह व्यक्ति भी उस संस्कृति के हिसाब से बदलने लगता है। यानी ग्रिड संक्रामक होता है। संस्कृति कैसे बनती है? ग्रिड की संस्कृति अपने आप नहीं बनती, इसे लोग मिलकर बनाते हैं। नेताओं और बुजुर्गों की भूमिका होती है ग्रिड को बढ़ावा देने वाले नियमों और परंपराएं स्थापित करें। छोटे छोटे उदाहरण जैसे असफलता पर भी हार न मानना धीरे धीरे एक पूरे समाज या संगठन की सोच बना देते हैं। ग्रिड की संस्कृति का लाभ, जब पूरी संस्कृति मेहनत और दृढ़ता का महत्व देती है तो लोग असफलता से डरते नहीं, वे लंबे समय तक लक्ष्यों से जुड़े रहते हैं और समाज या संगठन सामूहिक रूप से सफलता की ओर बढ़ता है। अध्याय का सार, एंजेला डकवर्थ इस अध्याय के अंत में कहती है कि ग्रिड केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक ताकत भी है। अगर हम ऐसे माहौल में रहे जो मेहनत, अभ्यास और आशा को बढ़ावा देता है, तो हमारा ग्रिड और मजबूत होता है। जब ग्रिड सिर्फ व्यक्ति की पहचान नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा बन जाता है, तब असली सफलता जन्म लेती है। अध्याय 12, निष्कर्ष, जुनून और दृढ़ता की शक्ति। एंजेला डकवर्थ इस अंतिम अध्याय में बताती है कि जीवन में सफलता और संतुष्टि केवल प्रतिभा से तय नहीं होती। असली फर्क होता है करने वाला तत्व है जुनून और दृढ़ता। यही दोनों मिलकर ग्रिड बनाते हैं, और यही ग्रिड किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना देते हैं। ग्रिड बनाम टैलेंट, अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल लोग जन्म से प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन एंजेला डकवर्थ अपने शोध के आधार पर कहती है कि सफलता का असली रहस्य यह नहीं है कि आपके पास कितनी प्रतिभा है, बल्कि यह है कि आप कितने समय तक अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहे हैं। टैलेंट दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन ग्रिट ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जुनून की ताकत, एंजेला बताती है कि जुनून सिर्फ किसी काम को पसंद करने तक सीमित नहीं है। असली जुनून है लंबे समय तक एक ही लक्ष्य के प्रति लगाव और समर्पण बनाए रखना। असली जुनून स्थायी होता है, न कि क्षणिक। जुनून दिशा देता है जिसमें जीवन में उद्देश्य मिलता है। जुनून वह ऊर्जा है जो कठिनाइयों में भी आपको रास्ता पर टिकाए रखता है। दृढ़ता की शक्ति, दूसरी ओर दृढ़ता का मतलब है गिर कर बार बार उठना, थक कर भी चलते रहना और हार मान का इनकार करना। एंजेला कहती है कि दृढ़ता ही वह ईंधन है जो जुनून को भी जिंदगी पर जिंदा रखती है। बिना दृढ़ता के जुनून अधूरा है और बिना जुनून के दृढ़ता दिशा ही नहीं। ग्रिड को विकसित करना, एंजेला डकवर्थ का संदेश है कि ग्रिड को जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। रुचि, अपनी पसंद की चीज़ें खोजें। अभ्यास, जानबूझकर और निरंतर मेहनत करें। उद्देश्य, अपने काम को दूसरों और समाज से जोड़ें। आशा, असफलताओं के बावजूद विश्वास बनाए रखें। इन 4 स्तंभों पर ग्रिड खड़ा होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव, ग्रिड न केवल व्यक्तिगत को सफल बनाता है बल्कि समाज और संस्कृति को भी समृद्ध करता है। जब परिवार, स्कूल और संगठन ग्रिड को बढ़ावा देते हैं तो पूरी पीढ़ी दृढ़ और जुनूनी बन जाती है। यही सामूहिक ग्रिड बड़े सामाजिक बदलाव की नींव रखती है। एंजेला डकवर्थ का इस अध्याय का निष्कर्ष देती है कि
लंबे समय तक जुनून और दृढ़ता से जुड़े रहना और जीवन की सबसे बड़ी सुपर पावर है। सफलता का रहस्य यह नहीं है कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी देर तक टिके रहते हैं और कितने बार हार कर भी खड़े होते हैं। ग्रिड का असली संदेश है सपनों के लिए झुंझो, लगे रहो और कभी हार मत मारो। तो दोस्तों, एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस हमें एक गहरा और शक्तिशाली सबक सिखाती है। सफलता की असली लक्ष्य रहस्य न तो केवल प्रतिभा में है और न ही केवल किस्मत में, बल्कि यह है जुनून और दृढ़ता, यानी यही दोनों मिलकर ग्रिड बनाते हैं। इस पूरी किताब की यात्रा में हमने जाना कि रुचि हमें शुरुआत करवाती है, अभ्यास हमें बेहतर और उत्कृष्ट बनाता है, उद्देश्य हमें काम को केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक महत्व देता है, और अंततः आशा हमें कठिनाइयाँ में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एंजेला ने यह भी बताया है कि ग्रेड केवल व्यक्तिगत आदत नहीं है, बल्कि यह परिवार, शिक्षा, कार्यस्थल और पूरी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जब समाज में ग्रेड को बढ़ावा देता है तो पूरी पीढ़ियाँ मेहनत और धैर्य और उद्देश्य की शक्ति से आगे बढ़ती है। ग्रेड से हमें क्या सीखना चाहिए? हार मत मानो, असफलता अंत नहीं, यह केवल एक सीख है। लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनो, छोटे छोटे सुधार करते रहो, यही भविष्य में बड़ा बदलाव लाते हैं। अपने काम को उद्देश्य से जोड़ो। जब तुम्हारा काम दूसरों की मदद करने लगे तो तुम्हारी ऊर्जा और भी गहरी हो जाएंगी। जुनून प्लस दृढ़ता इक्वल टू ग्रिड। जुनून दिशा देता है और दृढ़ता गति, दोनों साथ में सफलता निश्चित है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, अगर उसके अंदर ग्रिड हो तो वह असाधारण बन सकता है। एक छात्र मेहनत और अभ्यास से टॉपर बन सकता है, एक खिलाड़ी दृढ़ता से विश्व विजेता बन सकता है, एक उद्यमी जुनून और लगातार कोशिश से अपनी कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। एंजेला डकवर्थ का यही उद्देश्य है। प्रतिभा से ज़्यादा मायने रखता है आपका ग्रिड। अगर आपको यह वीडियो सारांश पसंद आया है तो आप मानते हैं कि ग्रिड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा सपना है जिसे आप ग्रिड दिखाना चाहते हैं। इस ज्ञान को फैलाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही मोटिवेशनल और बुक समरीज वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए दोस्तों, टैलेंट शुरुआत दिला सकता है, लेकिन ग्रिड ही आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अगर आपके पास जुनून और दृढ़ता है तो आप अपने सपने को सच कर सकते हैं। ग्रिड का मतलब है लगे रहो, जुझते रहो और कभी हार मत मानो। असली इसलिए आज से ही अपने जीवन में ग्रिड को अपनाइए, अपने सपनों को पहचानिए, उनके लिए लगातार अभ्यास कीजिए, उन्हें किसी उद्देश्य से जोड़िए और हर असफलता के बाद दोबारा उठ खड़े हुई। यही ग्रिड है, यही सफलता की असली रहस्य है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।